बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर। रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रु पहला। अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा। सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा। तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में हो, पलकों की छाँव में। पलकों की छांव में अब तक आपने देखा कि कादम्बरी ने सुमन को अपने बड़े बेटे कार्तिक के लिए चुना था, पर इस बात से बेखबर सुमन अनजाने में करण से दिलो जान से मोहब्बत कर बैठती है। सुमन अब पसंद बन जाती है दोनों की। सुमन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो खुद को एक चक्रव्यूह में पा रही है, पर कादम्बरी के उसके पास होते उसे हमेशा खुशनुमा रंगीन माहौल ही मिलता। कादम्बरी सुमन से कहती है कि शादी की बात वो किसी को ना कहे। जैसे ही गाना अंतिम चरण में पहुंचता है, प्यार में डूब चुकी सुमन को माँ की तरफ उसका फर्ज याद आता है। इसी कश्मकश में वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब आगे। सुमन बेटा, सुमन उठो ना। सुमन 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 लो। सुमन, सुमन। अरे खड़ा क्या है, पानी लेकर आ। जी जी अभी लाया। सुमन, कार्तिक, सुमन को कमरे तक ले चलो। जी माँ। कहीं पहले से तो इसकी तबीयत खराब नहीं थी? पता नहीं बहू, हमें तो लगता है कि बिटिया को किसी की बुरी नजर लग गई। क्या माँ, क्या नजर लग गई बच्ची पर? बुरी नजर तो यहाँ लगी है। कैसे हम लोग सब नाच खेल रहे थे, अब तो ऐसे लगता है जैसे शादी के माहौल में मनहूसियत छा गई है। चुप कर विद्या। कार्तिक, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ मैं फोन करता हूँ माँ डॉक्टर को। माँ, डॉक्टर का नंबर एंगेज जा रहा है। अब क्या करें? मम्मी, सुमन ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ नहीं होगा सुमन को। मेरा मतलब है ये सब सिर्फ थकान की वजह से हुआ। मैंने पानी मंगाया था ना, ये श्याम बहादुर कहाँ रह गया? श्याम बहादुर! माँ मैं पानी लेकर आता हूँ। भैया आप डॉक्टर को फोन ट्राई कीजिए। हेलो डॉक्टर। श्याम बहादुर, अब इतनी देर लगती है पानी लाने में? भैया जी फिल्टर में पानी खत्म हो गया था इसलिए। लो पानी भरो इसमें। जी। दो। लीजिए। अब तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अब सुमन कोई बच्ची थोड़ी ना है, अपना ध्यान उसे खुद रखना चाहिए। और वैसे भी हम में से यहाँ उसके हाथ किसी ने थोड़ी ना पकड़े हैं कि वो खाने पीने को शर्माए, है ना? खामोखा शादी वाले घर में सबको परेशानी दे दी। और ये पानी का ग्लास तुम खुद उसके लिए लेके जा रहे हो? भाई हाँ,
घर आए मेहमान अगर बीमार पड़ जाए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। सुमन मेहमान नहीं है। सुमन, 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 आंखें खोलो सुमन। सुमन, सुमन तो ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, सुमन को होश आ गया। बेटा, माँ, ग्लूकोज। लो बेटा, पी लो। माँ अब हम बिल्कुल ठीक है, हम इसे बाद में पी लेंगे। आप प्लीज कुछ मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा, अब तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए। ओके? एक्सक्यूज मी। कंचन, बाद में याद से पिला देना। हाँ, शादी का पूरा बोझ मैंने डाल दिया सुमन के सर पर, और तू इसकी सहेली है ना, अब से इसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी, समझी? और खाने पीने का ख्याल भी रखोगी तुम। ओहो, ये तो सब होते रहता है। नाच रही थी, बस चक्कर आके गिर गई। इसमें इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? अरे, बच्ची हमारे घर आई है तो चिंता कैसे नहीं होगी विद्या? कादम्बरी, सुमन कैसी है? उसे होश आ गया है। थकावट की वजह से बेहोश हो गई थी। आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को भी बुलवाया, आते ही होंगे। देखा अम्मा, कहा था ना मैंने, खामखा चिंता करती हैं आप। तो अब हम क्या करें? गाना गाए? अगर शगुन के गीत गाने हैं तो हम सब रुक जाते। अम्मा, मैं सोच रही थी सुमन की तबीयत भी ठीक नहीं है, आज के लिए अगर इतना ही करे तो चलेगा? हाँ बहू, बहन जी, अरे शादी ब्याह का घर है, रोज कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। गाना बजाना कल कर लेंगे। ठीक है, तो हम निकलते हैं अम्मा। अरे नहीं नहीं बहन जी, खाली हाथ कैसे जाओगी? शगुन तो लेती जाओ। श्याम बहादुर। जी दादी माँ। श्याम बहादुर, लड्डू के पैकेट वहाँ रखे, जरा ले आओ। जी अभी। हटो हटो बच्चे लोगों। अब सुमन की तबीयत इतनी भी क्या खराब हो गई कि शगुन के गीत ही रोक दिए? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? घर आए मेहमानों का ख्याल हम लोग खुद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? दिन भर वो लड़की इधर से उधर दौड़ती फिरती है, कभी किसी ने ख्याल किया कि उसने खाना खाया है या नहीं?
उसने थोड़ा बहुत आराम किया है नहीं, कभी किसी ने सोचा इस बारे में? बस जिम्मेदारियां डाल दी उस अकेली जान पर। अब किसी ने डॉक्टर को बुलाया है या नहीं? जी दादाजी, मैंने फोन किया है, वो बस आती होंगी। हमारे घर के दूसरे रीति रिवाजों की तरह इस रिवाज को मानना भी बहुत जरूरी है कि घर आए मेहमानों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। अरे आप बस भी कीजिए, कितना डांटेंगे आप बच्चों को? हमें मालूम है मेहमानों का ख्याल कैसे रखा जाता है। कितना ख्याल रख रहे हो तुम लोग, वो तो दिखाई दे रहा है मुझे। लो कार्तिक, एक बार फिर से डॉक्टर को फोन करो, देखना वो निकल गए या नहीं। सुमन को देख लेंगे तो तसल्ली मिलेगी बेटा। जी माँ, मैं अभी। गलती मेरी ही है। शादी के माहौल में इतना खो गई थी कि सच में तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। ऐसा कुछ भी नहीं है कंचन, इस घर में सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और माँ ने जो कहा उस बात को अपने दिल से मत लगाना। माँ सही कह रही थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे घर पे आई हुई है और मैं ही। सॉरी, मुझे माफ कर देना। कैसे माफ करेगी? गलती हमारी है और सजा इस बेचारी को भुगतनी पड़ रही है। आइए दादाजी। उठो मत बेटा, उठो मत। अब तबीयत कैसी है बेटा? जी अब हम ठीक हैं। क्या ठीक है? हमें नजर आ रहा है कितनी ठीक है। वो डॉक्टर आने वाली होगी, दवाई देगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम ठीक है दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं करें बेटा? अरे बेटियों में हमारी जान अटकी रहती है। अपने जिगर के टुकड़े को काट कर पराए घर भेजना होता है, इसलिए बेटियों के माथे पर जरा भी शिकन हो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती बेटा। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है और वो है आराम। कंचन जी डॉक्टर क्या कहती है मुझे आके बताना। जी दादाजी। और एक बात बेटा, अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। अब आराम करो तो। अच्छा बेटा। कुछ तो है जिसे सोचकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ, क्या हुआ? सुमन की जो हालत है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जो आता है उसे काम बोल देता है और वो बेचारी मुस्कुराकर सबका काम चुपचाप कर लेती है। मासी हमें भूख लगी है, मासी मासी हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है। रुको ना जरा बेटा, दे रही हूँ ना। गुड्डी, अब तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि सुमन पर ज्यादा काम का बोझ ना आ जाए। ठीक है माँ। अरे दे रही हूँ बेटा, रुको जरा। सुमन की तबीयत खराब, पता है ना तुम्हें? भाभी, आपको बस सुमन का ही ध्यान रखना है।
फिर चाहे खुद के बच्चे भूखे क्यों ना मर जाए। बुआ जी, आप तो बस ऐसे ही बात को बढ़ा रही हैं। माँ ने तो यूं ही बस। माँ तो बस क्या क्या गुड्डी, तू तो बीच में बोल ही मत। इस घर में क्या क्या हो रहा है मैं सब देख रही हूँ और सब समझ रही हूँ। इस घर में पराये लोगों की वजह से अपनों को बेइज्जत किया जा रहा है। अरे वो कल की लड़की सुमन पता नहीं कहां से आई है, सर पे बिठा के रखा हुआ है उसको। मतलब अपनों का तो मान सम्मान ही नहीं है, जो कि हमेशा की रीत है इस घर की। दामाद जी, इस घर की रीत ये भी है कि औरतों के बीच में घर के मर्द बोला नहीं करते। क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है तुम लोगों ने यहाँ पर? अम्मा, ये बच्चे कब से खाना मांग रहे हैं और भाभी है कि अम्मा पहले आप पूरी बात सुन तो लो। क्या सुनूं? तेरी बेसिर पैर की फालतू बातें। अरे बिना सोचे समझे जो मुंह में आए बोलती रहती है विद्या। अगर अपने हो तो अपनों की तरह रहना सीखो बेटा। मेहमानों की जिम्मेदारी समझो, मेहमानों से मुकाबला मत करो। बच्चे अगर भूखे हैं तो उन्हें खाना तू जाकर नहीं दे सकती थी? यहाँ खड़ी खड़ी राई का पहाड़ बना रही है। इतनी देर में बच्चों ने खाना खा लिया होता। चलो बच्चों, तुम्हें खाना मैं देती हूँ। विद्या, शादी के घर में अपनों से पहले मेहमान होते हैं, इसीलिए उनका मान सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान। समझी? बहू, पार्वती चल मेरे साथ। हाँ, चलो मैं तुम्हें खाना दे। चलो। अब सुमन ठीक है ना डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। एक बात बताइए, कुछ तो है जिसे सोचकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ दवाइयां मैं लिख कर दे रही हूँ, जी। इन्हें समय से देते रहिएगा। इन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। सुना सुमन बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? अब आराम करना। हाँ, माँ, हम हमारे कमरे में जाकर आराम करें। अच्छा अच्छा। कार्तिक, सुमन को इसके कमरे तक ले जाओ। जी माँ। माँ, आप इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं? हम कंचन के साथ चले जाएंगे। देखा, जिद की ना, इसीलिए ऐसा हुआ। कार्तिक, करण, इसे इसके कमरे तक ले चलो। कंचन, जाकर कपड़े बदल लो, जाओ।
ऐसा क्या सोच रही है सुमन जो इतनी परेशान है? कहीं कार्तिक से शादी की बात तो लेकर सुमन कार्तिक से शादी करने को तैयार तो है ना? कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? पलकों की छाँव में। कंचन बेटा, सुमन के पास बैठ जाना। आराम करना सुमन, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। जब तक खाना नहीं आ जाता तब तक तुम आराम करो। कुछ तो है जिसे सोचकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसा क्या सोच रही है सुमन जो इतनी परेशान है? कहीं कार्तिक से शादी की बात तो लेकर सुमन कार्तिक से शादी करने को तैयार तो है ना? कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अरे सुमन, ये घंटी मत बजाना। क्यों? क्योंकि ये मान्यता है कि इसे सिर्फ जोड़े ही बजाते हैं। तुम तो अभी अकेली हो।